आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़े पर जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, इदारा जाती नाअहली और एहतसाबी निज़ाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी हाँ, मुजफ्फरगढ़ में पीएसओ के पेट्रोल डिपो से 11 लाख लीटर पेट्रोल महज इसलिए ज़ाया हो गया कि अमला जुम्मे की नमाज के लिए गया हुआ था। इतना पेट्रोल जितना कई देहात की माहाना ज़रूरत पूरी कर सकता है, बस यूं ही ज़मीन में बहा दिया गया। आज हम सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, बल्कि ये भी पूछेंगे कि क्या ये वाकया वाकई ही गफलत का था या पर्दे के पीछे कुछ और कहानी है। सबसे पहले बात करेंगे रियाजुल हक से। रियाज, सबसे पहले तो मुझे बल्कि तफसील दे दे ताकि हमारे नाजरीन को भी पता चले कि आखिर ये वाकया क्या था। जी बहुत शुक्रिया फरजाना। ज़ाहिर है बिल्कुल जैसा आपने कहा कि ये इदारा जाती जो चपकलिश है और हमारी ब्यूरोक्रेसी की जो नाअहलियाँ हैं, ये उसका एक मुंह बोलता सबूत है। और ये कहानी, ये वाक़या सुन के सब हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे कि इस मुल्क में क्या क्या हो रहा है। हुआ यूँ कि ये वाक़या है ज़ाहिर तकरीबन एक साल से पहले का, 23 अगस्त 2024 का। और उसमें क्या हुआ कि मुजफ्फरगढ़ में पीएसओ का और मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनके जो डिपोज़ हैं वहाँ से तेल जो है वो टैंकर्स में डालकर और पूरे मुल्क में ले जाया जाता है। और फिर जो टैंकर्स लाते हैं उसके बाद वहाँ डिपो में भी डालते हैं। तो ये तरसील का निज़ाम वहाँ से होता रहता है। तो हुआ ये कि, और दिलचस्प बात है कि ये कुछ अर्सा पहले जो है वो वजारत पेट्रोलियम के नोटिस में आई, जिसकी वजह से ज़्यादा हमारे नोटिस में आई। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक दफ़ा हल्का सा इसका जो डिस्कशन थी, वो जमशेद दस्ती जो ख़ुद उस इलाके के हैं, उन्होंने कहा कि जनाब इस तरह का एक वाक़या हुआ है और इतना ज़्यादा तेल ज़ाया हुआ है, इसकी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, ये वो। फिर इनिशियल कुछ हमने चीज़ें जाँचने की कोशिश की तो पता चला कि 23 अगस्त 2024 को हुआ यूँ कि जुम्मे की नमाज, रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जो है वो गए और जो तेल था वो टैंकर में जो है वो डालने के लिए मशीन उन्होंने ऑन कर दी। जब वो ऑन कर दी और ये इस तरह के 2-3 टैंकर्स थे और वो रिपोर्ट के मुताबिक वो नमाज़ पढ़ने चले गए। जब वो नमाज़ पढ़ के चले गए, जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि जनाब तेल तो काफ़ी हद तक ज़ाया हो चुका था और जो तखमीना लगाया गया वो कितना 1.1 मिलियन यानी 11 लाख लीटर हाई स्पीड जो डीजल है वो जो है वो ज़ाया हो गया। अब ज़ाहिर है एक दो मतलब तेल इतना कीमती और ऊपर से 11 लाख लीटर ज़ाया हो गया। और ये जुम्मे की नमाज थी या कोई शायद ताजुद भी इतनी लंबी ना पढ़ते हों। तो कहने का मकसद है कि ये क्या ऐसा था कि आप जो है वो जुम्मे की नमाज जो 15-20 मिनट में पढ़ी जा सकती है, आप ऑन करके जो है वो चले गए और 11 लाख लीटर ज़ाया हो गया। तो जो तखमीना पीएसओ ने लगाया है और ये आगे चल के हम जाएंगे, ये खुद से सारा कुछ उन्होंने किया है और फिर हम आगे चल के देखेंगे वजारत पेट्रोलियम क्या कर रही है उस पर। तो इन्होंने कहा कि जनाब ये 11 लाख लीटर जो पेट्रोल है वो ज़ाया हुआ। और उसके बाद हमने जो तखमीना लगाया ये तकरीबन पीएसओ के इंश्योरेंसेज और सारा कुछ रेवेन्यू और प्रॉफिट मिलाकर तो कोई 18 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो बनता है। और हमने मीनवाइल जब ये नमाज के बाद फ़ौरन आए तो हमने जल्दी से भाग दौड़ की और तकरीबन हमने 11 लाख में से 1 लाख लीटर जो है वो तेल बचा लिया और जो 10 लाख लीटर है वो हम नहीं बचा सके, जो 18 करोड़ रुपए का जो है वो तेल बनता है। और ये पिछले साल की कीमत है। उसके बाद ज़ाहिर कीमत हाई स्पीड डीजल की बढ़ भी चुकी है। अच्छा रियाज, ये जो सारी डिटेल्स अभी आपने मुझे दी हैं उसके मुताबिक तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही बनता है कि एक हसास और कीमती माया पेट्रोल की फिलिंग के दौरान पूरा का पूरा अमला देखा जाए तो नमाज के लिए कैसे जा सकता है? क्या पीएसओ के पास कोई ड्यूटी रोटेशन प्लान वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं था? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है कि जिस तरह मतलब हमारे मीडिया में, हमारे ऑफिसेज में, प्रोग्रामिंग में हर जगह होता है बैकअप का बैकअप होता है और बल्कि उसका भी बैकअप होता है। हाँ। और हम तो शायद करोड़ों में खेलने वाले इदारों में काम करते हैं। ये जो पेट्रोल और डीजल के इदारे हैं ये तो अरबों के इदारे हैं। ये तो दिन में इनके अरबों की जो है वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं और अरबों रुपए का तेल मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है। तो क्या उनके पास इस तरह की तदाबीर नहीं है? क्या प्लानिंग नहीं है? बिल्कुल मौजूद है, हर किस्म का निज़ाम मौजूद है। और इन्होंने जब कुछ लोगों को इन्होंने जो है वो इस कार्रवाई के बाद हटाया और वो थे डीजीएम ऑपरेशंस जो थे उनको हटाया, फिर इंस्टॉलेशन मैनेजर थे, फिर शिफ्ट इंचार्ज थे, फिर ऑपरेशंस हेड थे और इसके अलावा फिलिंग जो ऑपरेटर थे उनको हटाया। और इन सब से जो रिकवरी हुई है वो तकरीबन कोई 41 मिलियन यानी 4 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। और
और बाकी जो टोटल रिकवरी है वो 18 करोड़ रुपए की अभी रिकवरी जो है वो यानी कुछ मुश्किल से जो है वो आप समझेंगे 4 करोड़ रुपए हुई है। तो बाकी जो टोटल रिकवरी है अभी होना बाकी है। तो इन्होंने कहा कि जी हमने इनको हटा दिया, हमने जो है वो ये कर दिया वो कर दिया, और उसके बाद जो है वो रिपोर्ट जो है वो क्यों हुआ कि जब वहाँ के इलाके के एमएनए, जो ज़ाहिर अब इस वक्त एमएनए नहीं रहे, अदालत ने उनको जो है वो एमएनए से डिस्क्वालीफाई कर दिया उनकी डिग्री के मामले से, लेकिन वो इससे पहले भी चूँकि वहाँ पे रहते हैं तो जो तेल की इस डिपो से चोरियाँ और यहाँ से जो दूसरी वारदातें हैं वो मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज़ में रिपोर्ट भी करते रहे। एक ज़माने में एक सब कमेटी के चेयरपर्सन भी थे जमशेद दिस्ती साहब। तो जब वो कमेटी के सामने आई और जब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो थी उनके सामने ये चीज़ गई तो उन्होंने हैरानी का इज़हार किया। और सेक्रेटरी जो पेट्रोलियम है बड़े ऑनेस्ट और बड़े अपराइट जो है वो समझे जाते हैं उन्होंने, और बहुत सी चीज़ों में बड़ा स्टैंड भी लेते हैं। उन्होंने कहा मुझे तो हैरानी है कि ये 11 लाख लीटर का जो तेल है जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के, और 11 लाख लीटर तेल जो है वो ज़ाया हो गया और वो ओवरफ्लो कर गया, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा मुझे तो इसमें जो है वो नालायकी से ज़्यादा मुझे करप्शन का जो है वो हिसाब से देखा जाए तो 17 घंटे तक पेट्रोल बहता रहा है। तो सवाल तो ये है ना कि क्या डिपो में कोई इमरजेंसी शट ऑफ सिस्टम भी मौजूद नहीं था? बिल्कुल। तो हैरानी ये वही वाली बात है, मैं क्या अगर नाम लगा रहे हैं तो ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। और ये तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चंद घंटों की तो वारदात नहीं है, ये तो कई जो है वो 24 घंटों की गेम है, उससे ज़्यादा बेसिकली बज़ाहिर ये लगता है। और आंखों में धूल झोंकने के बराबर है रियाज, मतलब आप गफलत भी नहीं कह सकते हैं इसको, तो जिस तरह की वारदात की गई है, क्योंकि इस तरह इतना बड़ा वाकया पेश आ जाना, कोई सेंसर, कोई अलार्म या ऑटो किट ऑफ मौजूद होनी तो चाहिए थी, और अगर नहीं थी तो ये सिर्फ लापरवाही तो नहीं है, ये तो अदारे की हम इसको मुजरिमाना गफलत ही कहेंगे फिर। ये मुझे माना गफलत है, और ये जिसे अंग्रेजी में विलफुल नेग्लिजेंस कहा जाता है, जानबूझकर जो है वो लापरवाही की गई। और दिलचस्प बात यह है कि पीएसओ ने इसकी जो इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट्स हैं उसकी जो है वो एक रिपोर्ट भी एक जो है वो सबमिट करवाई, और वो रिपोर्ट बड़ी मज़े का खेज़ है और परेशान कुन भी है। उनके मुताबिक जनाब हमने एक मकामी जो कंपनी है यहाँ पे एक होती है, हमने उनसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का जायज़ा लिया, और उन्होंने कहा नहीं, ये जो 11 लाख लीटर जो खेतों में दाएं बाएं जो कच्ची, ज़ाहिर है सारी दाएं बाएं देहात की ज़मीन है, कोई इतना ज़्यादा वो एरिया नहीं है, ओपन स्पेसेस होती हैं। तो उन्होंने कहा जनाब इसका कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ, और ज़ाहिर है ये वो चीज़ है जिसने मिनिस्ट्रीज़ के कान जो है वो मज़ीद खड़े कर दिए कि ये कैसे हो सकता है कि 11 लाख लीटर जो तेल है, यानी चले हम आप कहते हैं कि 1 लाख रिकवर हो गया है, फिर भी 10 लाख लीटर तेल है वो ज़ाया हो गया। उसकी रिकवरी का मतलब आप लोग ने क्या किया, एक दूसरा ये कि सेफ्टी हैजर्ड्स क्या थे जो लेने चाहिए थे, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो थे, और उसके अलावा जो माहौलियात पे असर है, किसी खेत में अगर 10 लाख लीटर तेल अगर चला गया है तो अगले तो कम से कम 5 साल के लिए उसमें कोई फसल नहीं उग सकेगी, और कोई सब जो है वो घास का पत्ता नहीं उग सकेगा। तो कैसे हो सकता है कि जनाब खुद ही आपने अपनी मनपसंद पता नहीं कौन सी जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी थी, कौन था, क्योंकि हर जगह EPA होती है, प्रोविंशियल EPAs होती हैं, एक इस्लामाबाद में फेडरल EPA है जो अब इस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर भी आ चुकी है। तो जो प्रोविंशियल EPAs हैं क्या उनमें से किसी से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई गई और इस मामले को देखा क्या ये 10-12 सफ़हात की जो रिपोर्ट है आपने जमा करवा दी और आप अपने आप को बरी जमा समझते हैं? इतना बड़ी जो नेग्लिजेंस है, जैसे मैंने आपको कहा, सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि मुझे बज़ाहिर ये लगता है कि ये सिर्फ जुम्मे की नमाज वाला मामला उस तक की नेग्लिजेंस नहीं है कि लापरवाही थी कि पानी की टैंकी थी जनाब वो बटन टाइम पे नहीं बंद हो सका। ये तो जाहिर है एक करोड़ों रुपए की जो है वो ये चीज है, मामले को जिम्मेदारी वाली देखने की जरूरत है कि ऐसे कैसे हो सकता है। बड़े ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से अदा किया गया है रियाज। जिस तरह से आप हमें बता रहे हैं कि इस वाकये में 11 लाख लीटर पेट्रोल जाया हुआ है और सिर्फ 1,67,000 के करीब जो है वो बचाया गया है पेट्रोल, तो सवाल तो ये है ना कि क्या बाकी पेट्रोल सिर्फ जमीन में गया है या कहीं और भी गया है? क्या तहकीकात में चोरी या मिली भगत के इम्कानात को हम संजीदगी से देख सकते हैं या देखा गया है कि इस हवाले से?
अगर पीएसओ की रिपोर्ट देखी जाए वो तो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है, माहौलियात के हवाले से और तेल के ज़िया के हवाले से, और इसके अलावा 4-5 लोगों को सस्पेंड करके आगे पीछे कर देना या उनको मुजफ्फरगढ़ से उनको कोट अद्दू या जो है वो दूसरी जगहों पे भेज देना, ट्रांसफ़र कर देना, ये तो खैर मेरा ख्याल है कोई बड़ी सज़ा तो ना हुई। बिल्कुल ऐसे ही। आपने, हाँ ये हो सकता है कि आप बड़ी कमाई की मशीन से छोटी कमाई की मशीन पे अगर लगा दी है वो एक और बहस हो सकती है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है वो भी इस मामले को इस नज़र से देख रही है कि ये जो सब अच्छा की रिपोर्ट पीएसओ ने जमा करवाई है ये सब ऐसा नहीं है। और कैसे आप कह सकते हैं कि ये जनाब ये खेत जो है वो सारा पेट्रोल जो है वो 10 लाख लीटर पी गया, मतलब इतनी अगर बारिश हो जाए तो 4 दिन पानी जो है वो उस जगह से वो नहीं जाता, वहां से खत्म और वहां से जो है वो जी और उसकी स्मेल और उसके जो दूसरे नुकसानात हैं, वहाँ पे तो आबादी को सराब एहतजाज होना चाहिए। तो इस सारे मामले से एक चीज़ बाज़ाहिर ये लगती है कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने जिसकी तरफ निशानदेही की और इसकी तहकीकात भी कर रहे हैं, और मेरी जो इत्तलात है, मेरी कुछ दिनों पहले सेक्रेटरी साहब से बात भी हुई, उनका जो हमारी जो इंक्वायरी है वो तकरीबन इस पर फाइनल हो चुकी है और ज़ाहिर है वो फिर जो है वो हम आगे पहुँचा देंगे। लेकिन असल बात यह है कि जो 10 लाख लीटर है इसका पता लगना ज़रूरी है कि 10 लाख लीटर किसकी जेब में गए